कुर्मी एकता रैली बिहार में 31 साल बाद कुर्मी एक साथ संगठित, या यूं कह लीजिए कि चुनाव से पहले अपनी अपनी जाति को लामबंद करने की कोशिश है। मंटू पटेल बिहार बीजेपी के अमनौर से विधायक हैं और इस वक्त बड़ी संख्या में आपने लोगों को जुटाया है। क्या सियासी संदेश देने की कोशिश है? एक गैर राजनीतिक सम्मेलन है। हम अपने समाज के लोगों को एक साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग समाज उपजाति में बढ़ते जाते हैं। कुर्मी धानु को जैसा घुमेला गंगोता चनाऊ, जिसके चलते हमारी सीटें घटती जा रही है। पंचायत में हो, मुखिया में हो, जिला परिषद में, विधायक में हो, उस संख्या को बढ़ाना है तो हमको एकता लाना होगा और समाज सीखना होगा। इसलिए एकता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं कि हमारे लोग पढ़ लिख कर समाज को अच्छे वीडियो बने, सीओ बने। हम लोग छात्रावास भी बनाते हैं, जहानाबाद बनाए, सीतामढ़ी बनाए, कभी समस्तीपुर बनाए। हमारा समाज शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से किस तरह क्या भूमिका होगी, यही के लिए एकता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले तेली की रैली हुई है, बाकी अन्य पिछड़े जातियों की तरफ से एक रैली करने की कोशिश की। क्या उसी क्रम में आपकी रैली है या कुछ और मकसद? गैर शिक्षा जागरूकता, हमारे लोग शिक्षित बने, शिक्षा से माध्यम से समाज को अच्छा संदेश दें। हम सरदार पटेल के वंशज, एकता हमारे खून में है और जिनकी हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे हैं, वो तलवार से देश को जीत लिए। उन्हीं तीसरी पीढ़ी के लोग छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। हम अपने समाज को बताना चाहते हैं कि विद्यालय शिक्षा, विद्यालय पुस्तकालय हमारी परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाना है। अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, अपने नेता नीतीश कुमार की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। इसलिए हमको एकता दिखाना है। लेकिन तमाम पोस्टर्स जो लगाए गए हैं पटना में, सारे पोस्टर्स में नीतीश कुमार का चेहरा आगे किया गया है। नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। हमें गर्व है कि नीतीश कुमार के समाज हैं और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना, पटेल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना, छत्रपति शिवाजी में रामफल मंडल की विचारधारा को बढ़ाना, रेणु जी की, सबको आगे बढ़ाना हम लोग का संकल्प है। हम युवा नीतीश कुमार की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से आपसे पूछूं तो नीतीश कुमार 1994 में फरवरी में एक रैली हुई थी, कुर्मी चेतना रैली, उसमें नीतीश कुमार आगे बने थे और वो हीरो बन के उभरे थे। क्या आप भी उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं? जी, मुख्यमंत्री बने तो हमको विधायक बनने का अवसर मिला, वो नहीं बनते तो हमको भी मौका नहीं मिलता। हम चाहते हैं मेरे लोग 10 लोग विधायक बने, 10 लोग जिला परिषद बने, 10 लोग मुखिया बने, 10 लोग प्रमुख बने, तो 10 लोग बीडीओ, सीएसडीओ, डीएमएसपी बने कि हमारा समाज समेकित रूप से आगे बढ़े। उसमें हमारे पास जो साधन है, क्षमता है, क्योंकि समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है। समाज ने मुखिया बनाया, प्रमुख बनाया, कबड्डी के चेयरमैन बनाया, विधायक बनाया, तो हम भी समाज को लौटाना चाहते हैं कि समाज के नीतीश कुमार जी ने एक रास्ता बनाया कि हम बन के आए, तो हम भी ऐसे समाज के लिए रास्ता बनाएंगे और हमारे युवा इस समाज में आगे लेकर चल सके। बड़ी संख्या में लोग आए हैं यहाँ। ये तो आप पावर दिखाने की कोशिश है कि इतनी बड़ी संख्या में। जरा विजुअल्स दिखाइए। मंच पर मैं हूँ और यहाँ आपको बड़ी संख्या में कुर्मी जाति के लोग नजर आएंगे जो सभी दूर दराज से आए हैं और ये एक कह लीजिए कि आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश, कुर्मी जाति एक साथ है इसको दिखाने की कोशिश है और ये आपको लोग नजर आएंगे। अब जरा मैं यहाँ लोगों से बातचीत करूंगी, लेकिन एक और सवाल यहाँ अहम है मंटू जी आपसे कि ये लामबंद हो गया है पूरा कुर्मी समाज। देखिए, कुर्मी समाज हमेशा सरदार पटेल का वंशज है और एकता हमारे खून में है। हम अलग अलग नहीं बटेंगे, हम एक रहेंगे और सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि पूरे बिहार के कोने सोने साथियाँ हैं। इसमें भी एकता है, नौजवान है, बुजुर्ग भी हैं, गार्जियन है, इसमें भी समाज में त्रुटि हो रही थी, उसको भी एक करना है और हर क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है और अपने महापुरुषों की विचारधारा को, नीतीश कुमार जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना हम युवाओं का संकल्प है। जितना नाम आप नीतीश कुमार का ले रहे हैं इसलिए क्योंकि वो कुर्मी जाति से, आप हैं तो बीजेपी से विधायक। देखिए, हम एनडीए से हैं, एनडीए, बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम अभी सब एनडीए है और सबके नेता नीतीश कुमार हैं, तो उनके साथ हम सब लोग हैं। पूरा हमारा समाज एनडीए के साथ कांटेक्ट है और हमेशा हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे और नीतीश कुमार जी की फिर सरकार बनेगी। इसमें हमारी एकता की बदौलत और विधानसभा में संख्या बढ़े, एकता के साथ हमारी संख्या विधानसभा में और बढ़े, ऐसा मेरा प्रयास है। क्या मैं इससे ये समझूं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाकर आपने अपनी सीट पक्की कर ली है इस बार? नहीं, सीट तो हम 2010 से विधायक हैं, 2001 में मुखिया रहे, 2006 में प्रमुख रहे, 2009 में करोड़ी के चेयरमैन रहे, 2010 से विधायक हैं। तो हमको आगे अपना बनना नहीं और समाज के युवाओं को रास्ता देना, युवाओं के लिए जगह बनाना, स्पेस बनाना, ऐसा मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको अगर मंच से तस्वीरें दिखा सकूं कि कितनी बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग पहुंचे हैं। हालांकि विधायक मंटू सिंह कह रहे हैं कि ये एकता की रैली है, जो हमें मिला पार्टी ने दिया और जो हमारी जाति एकजुट है और ये मजबूती दिखाने की कोशिश है।
तो मैं जरा मंच से उतर करके लोगों से बातचीत करूंगी, लेकिन ये एक यूं कह लीजिए कि 31 साल बाद कुर्मियों को एक साथ लामबंद करने की, कुर्मियों को स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश जो है वो जरूर की गई है मंटू पटेल की तरफ से। हालांकि मंच पर जो आपको बड़ा पोस्टर नजर आएगा, इस पोस्टर में कहीं भी नीतीश कुमार की तस्वीर नजर नहीं आती है, लेकिन पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर जहां पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखा गया है, नीतीश कुमार को फ्रंट फुट पर रखा गया है और मंटू पटेल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारी जाति के नेता है, हमारे मुखिया हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको देख करके भी कुर्मी समाज में एक तरीके से कह लीजिए तो एक विश्वास जगता है। तमाम तरीके की बातें, इसके राजनीतिक एंगल तो अलग है, लेकिन एक बार जरा मैं मंच से उतरकर लोगों से बातचीत कर सकूं कि क्या यहाँ जो लोग हैं वो कहते हैं, किस तरीके से जो लोग अलग अलग जिला से यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले तेली समाज की तरफ से रैली जो है वो की गई थी, अलग अलग जाति की तरफ से रैलियां बिहार में इन दिनों चुनाव से पहले किया जा रहा है। कहाँ से आई हैं आप? अरे आई कहाँ से हैं? पुनाईचक से आए हैं। अच्छा लग रहा है देखने में? हाँ, अच्छा लग रहा है। मंटू पटेल जी को जानती हैं? हाँ, कौन है वो? वो हम लोग के अच्छा दाढ़ी है, अच्छा है। हम लोग उनका यहाँ काम करते हैं। हाँ, हम लोग अच्छा जानते हैं। आप कहाँ से आए सर? हम नालंदा हरनौत से आए हैं। वहाँ तो बड़ी चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे चुनाव लड़ेंगे। चर्चा तो है, आप ही लोग चर्चा करवाए हैं मीडिया। आप नहीं चाहते हैं? काहे चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। नहीं। अच्छा। हाँ, अब जब उनको हम लोग 30 बरस तक ढोए, अब बेटा को भी 50 बरस तक ढोवेंगे। इसका मतलब यही है वहाँ के लोग कोई राजनीति ना करे, राजनीति सिर्फ नीतीश कुमार करे, उसके बाद बेटा करे। मंटू पटेल जी को सुनने आए हैं आप लोग? हाँ, मंटू पटेल को सुनने आए हैं। आप भी इसी कुर्मी जाति से? हाँ, कुर्मी जाति से आए हैं, पटना हाई कोर्ट का हम एडवोकेट है। और अच्छा लग रहा है 31 साल बाद कुर्मी जो है वो लामबंद। बहुत अच्छा लग रहा है, एकता हो रही है और हम लोग को प्रतिनिधित्व जो घट रहा है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग अभी कोशिश करेंगे। जो आगे हम औरंगाबाद जिला के हसपुरा थाना से हैं, कुर्मी हैं, कुर्मी जाति से हैं। कौन है मंटू पटेल? मंटू पटेल हम लोग के चहेते नेता है, विधायक भी हैं मंटू जी। उन्हीं के आह्वान पर आए हैं आप लोग? वही गए थे हम लोग, क्या बोल लौटा देने के चलना है, कुर्मी एकता करना है। जो पहले एकता था थोड़ा सा बिखरा हो गया है, घर के कहाँ गया? बिखारा इधर उधर भटक रहे थे लोग। अब हम लोग पुनः एकता के पद में जहाँ कहेंगे हम लोग को नीतीश कुमार और मंटू जी, वही हम लोग सब वोट देंगे। नीतीश जी और मंटू जी अलग अलग पार्टी में हैं। पार्टी रहने से काम नहीं, सब एक हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो सब दोनों एक है। सब एक है, सब विचारधारा एक। इधर जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम नौबतपुर से आए हैं। मंटू पटेल को सुनने आए हैं या कुर्मी जाति एक साथ आई है इसलिए आए? कुर्मी जाति एकता का नीतीश कुमार के लेकर के। हाँ। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार को तो पोस्टर ही नहीं है मंच में। मत रहे, है तो समाज का ही है। कुर्मी समाज का ही नाम पड़ा है। कुर्मी जाति तो पहले से एकजुट है, फिर अचानक जरूरत क्यों पड़ी कि एक साथ आप लोग आ गए स्ट्रेंथ दिखाने की? क्यों भिन्न भिन्न कोई टूटे बिखरे हुए भी हैं तो एक मंच पर आ जाए। आपको लगता है कि टूटे बिखरे हुए हैं? हाँ, कुछ हैं। हाँ, कुछ टूटे बिखरे भी हैं। बिखर के कहाँ गए हैं सब? कहीं दूसरे भिन्न भिन्न पार्टियों में घुस गए हैं। कोई एकजुट हो जाए बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गजेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं सर? मैं पटना के निवासी हूँ मूलतः जी। ये इस रैली से क्या होगा? ये रैली से एक नया संदेश जाएगा। क्या संदेश? यह 1994 में कुर्मी रैली हुई थी, उसमें हम लोग चढ़ बढ़ के भाग लिए थे। आप गए थे 94 वाले में? गए थे नहीं, आयोजक मंडल के सदस्य भी थे, चढ़ बढ़ के भाग लिया है। हम थे, हमारे डॉक्टर साहब थे, भूषण भाई, आप सब लोग थे उसमें? एकदम जरूर थे। कुछ बताइए 94 में क्या हुआ था? 94 में जो अराजकता की सरकार बनी थी उसको हटाने के लिए हम लोग गोलबंद हुए थे और उसके जागता दूसरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं अभी वर्तमान में, और नीतीश जी पर प्रेशर का राजनीति हो रही है, इसीलिए हम लोग गोलबंद हो रहे हैं। तमाम विघटित जातियों को, छोटे छोटे जातियों में एक गोलबंद करेंगे और उसको ला करके हाथ मजबूत करेंगे। आपने अभी कहा कि उनको हटाने की राजनीति हो जी, यह उनकी भी पकड़ होगी चाहे नहीं होगी। हम लोग को आशा है कि कुछ राजनीतिक दल द्वारा उनको सम्मान में
अनादर पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वह जितने पहुंचाएगा लोग, ये इतने ऊपर खिलेंगे। जो फुटबॉल में जैसे मारते हैं फुटबॉल से, अच्छा विकेट से मारते हैं, उसी बॉल होता है, छक्का लगेगा। तो कौन हटाना चाह रहा है? हटाना चाह रहे लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों को हम नाम नहीं जानते हैं, नहीं बता सकते हैं। नाम तो जानते हैं, बताना नहीं नहीं चाहते, बता सकते हैं। खुलकर बोलना नहीं चाहते। खुल के कहा, हम गौर से बोल रहे हैं कि हम वहाँ पर अधिकार अपना लेकर रहेंगे, इनको आगे बढ़ा कर रहेंगे, तब तक सांस रहेगी जब तक मेरी आस रहेगी। आप भी थे 94 वाली रैली में? थे, मेन कार्यकर्ता थे। हुआ था कि पूरा बिहार ने इंडिया में थे उस समय, रैली नहीं वो रैला था, घोड़ा गाड़ी बैंड बाजा सहित हम लोग आए थे। उतना बड़ा कोई रैली नहीं है, वो तो गांधी मैदान में है। पूरा बिहार का सबसे बड़ा जो ग्राउंड होता है वो मैदान में हुआ था। ये तो मिलर हाई स्कूल है, ग्राउंड में हो रहा है। बाकी ये रैली और रैली में बहुत डिफरेंस है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह, वो पुकार का नाम डॉक्टर टुनटुन के नाम से मुझे जानते हैं जी। बोला जाए लीजिए, इनका भी नाम है टन जी। से बात करती हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड बात मुझे तो करने दीजिए। क्या नाम है सर आपका? भूषण प्रसाद सिंह। 1994 वाली रैली में थे? जी थे। तो वो चेतना रैली थी, ये एकता रैली है, कितना अलग है दोनों रैली? कोई अलग नहीं है, एक ही रैली, कुल मिलाकर बात एक ही। अपने समाज में एक ऊर्जा भरने का ही काम कर रहा है। जो थोड़े बहुत इधर भटक गए हैं उसको एक जगह लाने का ही रैली है, और सब में ऊर्जा भरने का ही काम किया जा रहा है। इस समाज को कितनी ऊर्जा चाहिए? मुख्यमंत्री मुखिया आपका बिहार राज्य में 20 साल से है। कोई लिमिटेशन है? हमारे लोग को चाहिए देश का प्रधानमंत्री, ये बोले हाँ, जानना चाहिए ही चाहिए। इतनी ऊर्जा भर दीजिए कि नीतीश कुमार को पीएम बना दे। नीतीश कुमार नहीं हो तो आने वाला पीढ़ी कोई न कोई देश के कुर्सी पर बैठे, ये हम लोग का प्रयास है। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग के बाल बच्चा, आने वाला पीढ़ी कोई न कोई देश का प्रधानमंत्री बने, आगे वाले भविष्य को हम लोग देखें। इसीलिए रैली बुलाई गई है, सब में एक संचार पैदा किया जा रहा है। हमारे नेता तो नीतीश कुमार हैं ही, इसमें कहाँ नो डाउट है। किसी ने फोन करके बुलाया है या खुद आ गए आप लोग? बुलाना क्या है, वो तो मैसेज गया कि कुर्मी एक साथ आ रहे हैं तो आ गए। आना ही है। अब कुर्मियों को क्या चाहिए? देश क्या चाहिए, लिस्ट बताइए। देश का प्रधानमंत्री चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पीएम कौन? वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजीव पटेल है। आप सर 94 वाली रैली में थे, चेतना रैली। जी, उस वक्त कहा जाता है कि नीतीश कुमार हीरो बन के उभरे थे, बाद में फिर लालू प्रसाद यादव से अलग हो गए, तब तो हालांकि जनता दल था। लेकिन उस रैली से इस रैली में कितना अंतर देखते हैं? आपकी समाज से आने वाले हैं नीतीश कुमार, वो 20 साल से बिहार में सीएम है, कितना अंतर महसूस कर पा रहे हैं 94 से 31 सालों में? मैडम ये आप ही बताएंगे ना कि दोनों में अंतर क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप दोनों में 94 की रैली में एक तो थी नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि सवाल पूछना मेरा काम है, आपका काम है जवाब देना। सवाल मैं नहीं पूछ सकता हूँ आपसे, मैंने सर आप रिसीविंग एंड पे, आपको जवाब देने के एंड। पूछने का राइट सिर्फ आपको ही है कि मुझे भी है? आप सर ये जवाब देना चाहते हैं? नहीं, वो रैली, चेतना रैली पूरे बिहार की जो है, एक वो चेतना रैली थी, ये एकता रैली है। दोनों में नाम में अंतर है, बात एक ही है। एकता और चेतना में अंतर नहीं नजर आ रहा आपको क्या? मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एकता और चेतना शब्द है, इस दोनों में अंतर कुछ महसूस कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि दोनों एक ही बात है। चेतना, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। चेतना जागरूकता, एक जागरूक करने की वो रैली करने की रैली थी, वो जागरूकता थी, उस समय की परिस्थिति थी लोगों को जागरूक करना। आज की परिस्थिति कुछ भिन्न है। हम लोग सत्ता पे हैं तो हम लोग अब जागरूक क्या करेंगे? जागरूक तो है ही, सत्ता मेरे पास है, सर्वे सर्वा नीतीश जी अपने समाज के हैं, उनके पास सत्ता है, तो अब जागरूकता की बात नहीं है। अब बात है चुनावी जो है एकजुटता की बात है, ये एकता रैली है। और एकता से आपको परहेज है तो बताइए। आप किसी चीज को लेकर परेशान है तो मैं आपसे ऑफ कैमरा आपकी परेशानी सुलझा सकती हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज को लेकर परहेज नहीं। आप कुछ भी मत बोलिए। आप आइए, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह नाम है। सत्येंद्र सिंह नाम। कहाँ से आए आप? हम छपरा से आए हैं जी। क्या देख रहे हैं? क्या अच्छा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैडम बात है कि ये 1994 में जो कुर्मी चेतना रैली जो हुई थी, उस समय बिहार में हम लोग का कोई नेता नहीं था। उस समय झारखंड और बिहार साथ में था। उस समय जो है सो आज जो बंटवारा हुआ है उस समय साथ में था। तो उस समय बिहार का कोई जो है सो नेता नहीं था हम लोग का वैसा कोई उसी रैली में जो है सो नीतीश कुमार का नाम उभरा और उन्होंने जो है आगे बढ़े और बढ़ करके और आज इस मुकाम पे पहुंचे को आज वो 20 साल से बिहार के गद्दी पे विराजमान है। वो कुर्मी चेतना रैली था, वो चेतना आने अथी किया गया, जागरूक किया गया था। और ये एकता रैली है, ये एकता रैली है कहने का मतलब हम लोग को संगठन बनाना है। अब हम लोग तो गद्दी पे विराजमान है सपोज कीजिए, और हम लोग को आगे भी दिल्ली वाला का भी निशाना है, दिल्ली पे भी निशाना है कि चलो भाई आगे। एक बार आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया था लोग, बहुत खुशी की बात हुई थी। लेकिन अब वो चीज़ तो रहा नहीं, नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में आ गए। तो ये एकता संयोजक बनाया नहीं था, इनिशिएट किया था। लेकिन पहली बैठक हुई थी वो पटना में। हाँ, पर पहली बैठक पटना थी। उनका यही था कि हाँ भाई हम लोग एकजुट हो जाएं, जितने विपक्ष हैं एकजुट हो जाएं। तो वही चीज, कोई भी संगठन को कार्य करने के लिए एकता जरूरी है। तो ये कुर्मी एकता रैली है। ये जो लोग आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, लग रहा है कि इससे एक मजबूत संदेश जाएगा। श्योर, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि और भी तो पार्टी के लोग देखेंगे, भी लोग नेता लोग देखेंगे कि चलिए भाई। एक सवाल है मेरा, कुर्मी वोट बैंक को लेकर कंफ्यूजन है कि कुर्मी वोट बैंक बीजेपी का है या जेडीयू का है आज की तारीख? नहीं, देखिए मेन तो जेडीयू को ही मानिए, आप जेडीयू को मानिए। बीजेपी का तो आप जान ही रहे हैं कि वो क्या लाला हुए, ब्राह्मण हुए, ये लोग फॉरवर्ड जो है सो वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हम लोग जेडीयू से बिलोंग करते हैं मैडम जी। मंटू पटेल तो बीजेपी से विधायक, तो वो तो पहले जदयू में थे, उसके बाद टिकट नहीं मिलने के कारण वो जो है सो बीजेपी में चले गए। लेकिन बेस उनका जो है सो बीजेपी से ही है जी। चलिए बहुत अच्छा ठीक है जी, सम्मानित व्यक्ति। नाम सर, आपका नाम? पलटन सिंह पटेल हुआ, मसौरी। तो हमको ये बताइए, मसौड़ी से आप आए हैं, कुर्मी वोट बैंक किसका है? बीजेपी का है या जेडीयू का है? अभी जदयू का है, नीतीश कुमार के साथ इनका वोट, कुर्मी समाज का वोट है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1952 में जब प्रथम विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें मेरी आबादी 3.6% मेरी भागीदारी थी। जो आज दुर्भाग्य कि आज हम 2.6 पर आ गए हैं, 1% मेरी आबादी को घट गई है। ये सोचनीय वाली बात है। और बीच में तो ऐसा हुआ था कि हम लोग दम नेगलेक्ट हो गए थे। लेकिन आपको 12 फरवरी 1994 का जो कुर्मी महारैली गांधी मैदान में हुआ था, और हम लोग नीतीश कुमार को नेता मानकर आगे बढ़े थे, और उसका देन है कि आज 20 बरस से हम सत्ता में हैं। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि हम लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। जिनकी आबादी 2.67 है, वो 21 विधायक अभी वर्तमान में है और हमारा 9 हो गए। तो ये सोचनीय वाली बात है। और बात रह गई कि हम ज्यादा विधायक चाहिए। हाँ, हमारा ये कहना है कि लोग कहते हैं कि यहाँ राजनीति की बात नहीं करनी है, लेकिन यहाँ क्यों हुआ है? हमारा सरस्वती आपको आराम से, मेरे पास वक्त है। हमारा कहना है कि पहले संगठित होंगे, शिक्षित होंगे, तो आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक एक जगह है, उसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा यही कहना है। इस एकता मंच के माध्यम से, कुर्मी महारैली के माध्यम से मैं हर दलों को आगाह करना चाहता हूं कि जो दल हमें अधिक से अधिक भागीदारी करेगी उसका मैं साथ दूंगा, और जो हमें उपेक्षा करेंगे उनको हम आने वाले विधानसभा में उनको हम देंगे। हमको ये बताइए कि आपको कितने विधायक चाहिए इस बार? क्या चीज कर रहे हैं? कितने कुर्मी के विधायक चाहिए? अभी तो हमारे मात्र 9 गो हैं। कितने? कम से कम हमको 20-25 चाहिए ना। हम बोले तो देश आजादी के बाद हमारा 3.6 था, मेरा जनसंख्या के हिसाब से 25 चाहिए आपको? हाँ, हमारा भागीदारी चाहिए। हम इसलिए एकत्रित हुए हैं। हिस्सेदारी उतनी चाहिए, मतलब हिस्सेदारी के हिसाब से करके चलेंगे। उनको हम आगामी चुनाव में उनकी कौन नेगलेक्ट करके चल रहा है? ये कह रहे जो दल नेगलेक्ट जी, कौन दल नेगलेक्ट करके चल रहा है आप लोगों को? नहीं, कोई नेगलेक्ट करके नहीं चल रहा है। हम लोग अपना शक्ति परीक्षण करेंगे तो हाँ, ये कुर्मी एकता रैली हो रही है जो विभिन्न टुकड़ों में हम लोग का कर दिया है।
जैसे मंडल ये सब जितना भी है उपजाति उसको एक संगठित कर रहे हैं, एक संगठित किया जा रहा है लगभग। हाँ 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 5 पॉइंट कुछ है हम 1994 से कुर्मी चेतना रैली से कुर्मी समाज के लिए संकल्पित हैं और कुर्मी चेतना रैली के माध्यम से हम बिहार को एक अच्छा शासन देने का काम किया और यह जो कुर्मी एकता है रैली, इसके माध्यम से हम हर वार्ड में, हर पंचायत में अच्छा शासन देने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे समाज पर सभी वर्ग के लोग विश्वास करते हैं, लेकिन हिस्सेदारी जो है हम लोग नहीं ले पा रहे थे, उसकी एकता का आज हम लोग परिचय दे रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये आपको कुर्मी जाति को एकजुट करने की, एकता दिखाने की जो कोशिश है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अलग अलग ज़िले से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और 1994 के बाद यानी 31 साल बाद बिहार में कुर्मी एकजुट हुए हैं, ऐसा यहाँ जो लोग बैठे हैं ये बता रहे हैं। और साथ साथ एक कोशिश ये भी है कि भागीदारी सिस्टम में ज़्यादा हो, सरकार में ज़्यादा हो, इसकी कोशिश भी इस रैली के ज़रिए है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बीते 20 सालों से हैं और ऐसे में बिहार में इस बार चुनाव है और चुनाव से पहले कुर्मी एकता रैली का क्या सियासी मकसद है ये यहाँ के बातचीत से साफ है। और इसके साथ साथ भागीदारी ज़्यादा चाहिए और एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है। कुर्मी वोट बैंक जो कि अपने आप को जेडीयू की मानती है और फिलहाल कहना है कि जो बिखराव हुआ था वो एक बार फिर से एकजुट होगा।